कुछ कहूँ आपसे। हाँ महाराज जी बताइए। मेरे मन में ये आपके दर्शन से अब ठाकुर जी जल्दी कृपा जल्दी मिल जाए, आप ही कृपा कर देते हैं। महाराज जी अभी हम जो अभी बैच पहला गया उसमें यही कह रहे थे कि हम लोगों को किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। संत तो कृपा जरूर करते। हाँ, पर वो कृपा जो संतों की महापुरुषों की होती है वो केवल समझना है। हम निरंतर नाम में डूबे, हमें भगवान के दर्शन की भी इच्छा ना रखनी चाहिए। हम नाम स्मृति में इतना डूब जाए तो अदर्शन एक सेकंड के लिए भी नहीं होगा। नाम रूप को समाये हुए है। अगर नाम हमारे अंदर चल रहा है तो सच्ची कहते हैं हर कण हर क्षण वो परमात्मा में ही स्थित रहता है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो फिर बात रंग नहीं लाती। इसलिए नाम हमको यही पकड़ना है। अच्छा, इसका हमारे आशीर्वाद मिल चुका है, जो हमें गुरुजनों ने स्वीकार किया, हमें ये मार्ग दिया। इसका मतलब हमको आशीष मिल चुका है कि हम इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ जाएं। बहुत समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ जहाज है ये। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ये महामहिम मूल है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। लोक की शुद्धि नहीं, वेद की शुद्धि नहीं, देह की शुद्धि नहीं। नाम में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। मतलब भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि भगवान श्री हरि सामने हो तो भी नाम न छोड़ना। नाम न मतलब नाम की महिमा जो महापुरुषों में, जो गुरुवाणी में, जो गुरुजनों से सुनी गई और उसका यत् किंचित स्वाद लिया गया, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं। नाम ही सर्वोपरि। बस नाम का ये ध्यान रखना है कि हमारा क्रम न टूटने पावे। अव्यावृत भजनात्, जब नाम और श्वास, नाम और दिल की धड़कन एक हो जाए तब समझना चाहिए कि अब हमारा काम हो गया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। अपने आराध्य देव इष्ट का नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो जाए। अगर नाम चल रहा है तो इतना महापुरुषों में आनंद पाया गया कि शरीर को भीषण यातना देने पर भी उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा है। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारस नानक मांगे। मतलब नाम में कितना सुख है कि बाहरी शरीर को शारीरिक दंड मिल रहा है और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि वाहेगुरु का किया मीठा लग रहा है। वाहेगुरु वाहेगुरु, आपकी जय हो, वाह धन्य है। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा प्यारा जो करता है वो बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गुरुवाणी जी में तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तो ये हमारे हृदय में बैठ जाए कि सब आशीषों का आशीष नाम है। हाँ, भगवत प्रेमी नाम जपक महात्माओं के संग से नाम जप की हमारे अंदर सामर्थ्य आती है। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, तो छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुने। हर समय भजन। देखो, अगर अंदर से नाम नहीं चल रहा तो आप धाम में रहकर, प्रभु के श्री मंदिर में रहकर भी आप रस नहीं ले पाएंगे। अगर नाम चल रहा है तो आप जहां भी हो, प्रपंच में भी रहकर आप प्रपंच अतीत स्थिति को प्राप्त होगे। समाज में भी रहकर आप एकांत हो। नाम नहीं चल रहा तो एकांत रहकर भी आप प्रपंच में हो। अंदर का भूताकाश से एकांत हो, लेकिन चित्ताकाश में पूरा प्रपंच भरा हुआ है। तो हमारी यही प्रार्थना है, बस खूब नाम में बड़े बड़े महापुरुषों के वचन, गुरुजनों की चरण रज का प्रताप यही अनुभव कराता। नाम, बस नाम, निरंतर नाम में डूबे। निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म तत्व प्रेम जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसा चाहे वैसी अनुभूति हो जाएगी। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो जो गुरुदेव नाम दे बस उसी में अमृत भाव कर ले। ये नामा अमृत है। राम कृष्ण हरि राधा, जो गुरुदेव नाम दे, या प्रणव ओंकार भी तो भगवान का लाभ, जो गुरुदेव दे उसी में तृप्त रहे। और हमने ये देखा महाराज
कि जैसे काशी से भी हमारे पास भगवान के संत जन आए कृपा करके, तो वो बताए कि सब कुछ करने पर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं। उन्होंने प्रश्न किया, करीब 65 वर्ष की अवस्था, उन्होंने कहा वेदांत का अनुशीलन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी को रोज गंगा जल चढ़ाता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, गुरुजनों के चरणों की सेवा में हूँ, फिर भी मन अशांत है। मैं काशी से केवल इसलिए आया हूँ कि शायद आप इसकी शांति का रास्ता बता दें। तो जैसे भगवान की प्रेरणा होती है ना, विश्वनाथ जी उन्हें भगवान ने भेजा, तो यहाँ भी वही बोलने वाले हैं। हम कहा महाराज जी एक बात केवल पकड़ में आ रहे हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड सुमिरन नहीं है, बाहरी क्रियाएं सब है, अखंड सुमिरन नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात हम स्वीकार कर। तो हम कहा एक बार हमारी प्रार्थना मानो, उनको पद्धति बताई कि आप ऐसे सुमिरन करो। तो अभी 8-10 दिन पहले आए थे, आते ही एकदम प्रसन्न मुद्रा और कहा कि जो जीवन में नहीं बन पाया था वो कुछ दिनों में बनने लगा। हम कहा ये सुमिरन की होती है। स्मृति सबसे बड़ा धन है साधु का। अगर हमारी हर समय हरि स्मृति हो रही है, भगवत नाम जब चल रहा है, कोई भी प्रश्न बकाया नहीं रहेगा, सारा उत्तर आ जाएगा। सारा ज्ञान नाम में है। गुरु नानक साहब जी की वाणी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आप सन्यास ले लो, आप तीर्थ यातन कर लो, आप मूड़ मुड़ा लो, या आप जटा रखा लो, आप कुछ भी कर लो, यदि नाम जप नहीं चल रहा है, नाम नहीं चल रहा है, तो आंतरिक विश्राम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों की जब बात पकड़ी गई तो सब सार नाम आया, और हम लोगों को बहुत अवसर मिला है नाम जपने का, बहुत अवसर। केवल प्रभु ने भजन के लिए अवसर दे दिया है। हाँ, बहुत पूज्य श्री ठाकुर बाबा जी के पास रह करके कुछ दिन केवल यही देखा कि बाबा की स्थिति केवल नाम में थी। ठाकुरदास बाबा हर समय नाम। पूज्य करे वाले पूज्य रामदास बाबा, उनके समीप जब तो नाम हम लोग आए हैं। हाँ, नाम में बिल्कुल। तो जो नाम में डूबे हुए महापुरुषों का, एक बार हम सेनपुर गंगा किनारे थे, तो एक 80 वर्ष के महात्मा है, और वो करवट पे पड़े रहते थे। प्रसाद पाने के लिए उठते, किसी से कुछ ना बोलना, वह करवट में, कभी दाएं कभी बाएं। तो उनकी दृष्टि देखकर मुझे लग रहा था कि ये मतलब प्रमादी नहीं है। एक होता प्रमाद में पड़े रहना, दृष्टि में दिखाई देता था कि भजनानंदी है। तो उनसे एकांत में पूछा कि महाराज जी, आप ना कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, और ना आप कोई मंदिर में आरती पूजा होती, ना आप उसमें सम्मिलित होते हैं, आप पढ़े रहते हैं, और आपकी दर्शन से ऐसा लगता है कि आप केवल पढ़े नहीं रहते। तो हंस दिए हो और बोले, देखो हर समय नाम चलाने की अब हमारी पद्मासन की अवस्था नहीं रही कि बैठ सकूं, तो मैंने अभ्यास किया है लेटे लेटे, हर समय या दाएं या बाएं करवट में होते हैं, हर समय नाम में। जिन जिन महापुरुषों से भगवान की कृपा से मिलन हुआ, तो चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वैष्णव वैरागी त्यागी हो, नाम में ही पाया। जैसे सन्यास धर्म में है तो प्रणवंकार वृत्ति, ओंकारमयी वृत्ति, ओंकार में ही चिंतन लगाना। तो जहां भी चित्त संसार का चिंतन छोड़ दे तो सुख का अनुभव करता है। देखो, जो नींद में 6-7 घंटे संसारी पुरुष होता है और फिर कहता है आहा बहुत अच्छा लगा, उसका कारण है वो 6-7 घंटे संसार का चिंतन नहीं किया। नींद में जो सुख मिलता है वो केवल संसार का चिंतन ना होने के कारण इंद्रियों को एक नया ओज, नया बल, नया तेज मिलता है। अगर जागृत अवस्था में हम प्रभु के चिंतन में संसार का चिंतन छोड़ दे, उसी को समाधि कहते हैं। वही दिव्य आनंद में डूबा रहता है।